आज की इस वीडियो में हम ज्योमेट्री के कुछ फार्मूलेस जिनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम करते हैं उन्हें देखने जा रहे हैं। सबसे पहले जो आपको सामने नज़र आ रहा है ये ज़ुअरबतुल अज़ला की एक किस्म मुस्ततील है और यहाँ पर आपको मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दी गई। तो याद रखिए, मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो हमारे सामने मुस्ततील के रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता लिखा गया है। मुस्ततील का रकबा बराबर लंबाई ज़रब चौड़ाई। याद रखिए, जब भी हमें मुस्ततील का रकबा मालूम करना हो तो हम उसकी लंबाई और चौड़ाई की मदद से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें मुस्ततील का अहाता मालूम करना है तो आप शक्ल नंबर 2 की तरफ आइए। यहाँ देखिए, आपको वही जो मुस्ततील की शक्ल दी हुई है इसकी मदद से हम उसके अहाते का ज़ाब्ता जो आपके सामने लिखा हुआ है इस पर ध्यान दें। मुस्ततील का अहाता बराबर 2 कौस में लंबाई जमा चौड़ाई। यानी अगर हमारे पास मुस्ततील की लंबाई और चौड़ाई दी जाए तो हम इन दो ज़ाब्तों की मदद से मुस्ततील का रकबा और मुस्ततील का अहाता आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसके बाद हम ज़ुअरबतुल अज़ला की एक और किस्म जिसे मुरब्बा कहते हैं। हम जानते हैं कि मुरब्बे के चारों अज़ला मुतमासिल होते हैं, उनकी लंबाई मसावी होती है। अब यहाँ पर जो आपको मुरब्बे की शक्ल नज़र आ रही है, जहाँ पर उसकी लंबाई को x से ज़ाहिर किया गया है, तो देखिए मुरब्बे के रकबे का ज़ाब्ता आपको यहाँ लिखा हुआ है। अब मैं उस ज़ाब्ते की तरफ आ रहा हूँ। ये ज़ाब्ता आपको दिया हुआ है, मुरब्बे का रकबा बराबर लंबाई की कुव्वत दो। यानी जो भी उसकी साइड हो, उसकी लेंथ हो या उसका ज़िला हो, इसका सिर्फ़ और सिर्फ मुरब्बा करना है। तो मुरब्बे का रकबा बराबर ज़िला कुव्वत दो या लंबाई कुव्वत दो। यहाँ लंबाई को x से ज़ाहिर किया गया है, इसलिए x ज़रब x, x की कुव्वत दो। यानी अगर हमको मुरब्बे की लंबाई मालूम हो या हमें एक ज़िला मालूम हो तो हम उसका रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं। अब आप इसी तरह दूसरे ज़ाब्ते की तरफ आइए। अगर हमें अहाता मालूम करना है, मुरब्बे का अहाता यानी सिर्फ उसके चारों जो अज़ला है इनकी लंबाइयों को मिलाना है, तो यहाँ हमारे सामने इसका ज़ाब्ता आया है, मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब लंबाई। ये जो फार्मूला आपके सामने है, यानी अगर मैं मुरब्बे के लंबाई को या किसी एक किनारे को ज़िला कहूँ तो मुरब्बे का अहाता बराबर 4 ज़रब ज़िला। यहाँ हमने ज़िले को लंबाई को x कहा है, इसलिए यहाँ मुरब्बे का अहाता 4x आया है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये भी ज़ुअरबतुल अज़ला की ही एक किस्म है, मुतवाज़िउल अज़ला। मुतवाज़िउल अज़ला की तरफ तवज्जो दें आप। मुतवाज़िउल अज़ला का कायदा और उसकी ऊंचाई, अगर ये दो चीज़ें हमें मालूम हैं तो हम ज़ुअरबतुल अज़ला की जो किस्म है मुतवाज़िउल अज़ला, पैरेललोग्राम, हम आसानी के साथ इसका रकबा मालूम कर सकते हैं। अब देखिए, आप यहाँ आपके सामने फार्मूला दिया हुआ है कि मुतवाज़िउल अज़ला का रकबे का ज़ाब्ता। मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा कायदा ज़रब ऊंचाई। यानी हमें सिर्फ मुतवाज़िउल अज़ला कायदा और ऊंचाई मालूम हो तो हम मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें मुतवाज़िउल अज़ला का अहाता मालूम करना हो तो आप इस शक्ल पर गौर कीजिए। जाहिर सी बात है कि मुतवाज़िउल अज़ला की भी एक खुसूसियत है कि इसके मुकाबिल के अज़ला मसावी होते हैं, इसलिए इसके अज़ला ए और ए है और दूसरे दो अज़ला बी और बी है। मुतवाज़िउल अज़ला से अहाते का ज़ाब्ता है तमाम अज़ला का मजमुआ। तो जो मुकाबिल के अज़ला थे ए जमा ए, दूसरे मुकाबिल के अज़ला थे बी जमा बी, चारों की जमा करने के बाद हमारे पास ज़ाब्ता है 2a जमा 2b। वैसे आम ज़ाब्ता है मुतवाज़िउल अज़ला का अहाता बराबर तमाम अज़ला का मजमुआ। इस बुनियाद पर हम आसानी से मुतवाज़िउल अज़ला का रकबा या उसका अहाता भी मालूम कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद मुतवाज़िउल अज़ला की एक और किस्म की तरफ, जिसका नाम है ज़ुज़नक़ा, ट्रेपेज़ियम। ज़ुज़नक़ा मालूम करने के पास आपके पास यहाँ पर उसकी शक्ल दी हुई है।
आज हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ इल्म हिंसा के कुछ ज़ाब्तों को समझना है, ख्वाह वो उसका रकबा हो चाहे वो उसका अहाता हो। ज़ुज़नका के एक ज़िले की लंबाई जो खतूत एक दूसरे की मुतवाज़ी है, एक ए है और दूसरे की लंबाई बी है, और उन दो मुतवाज़ी खतूत के दरमियान का फ़ासला जो आपको यहाँ दिया गया है, जिसे हमने ऊंचाई कहा है, अगर इतनी मालूमात हमारे पास में हो तो हम उस ज़ुज़नका के रकबा आसानी से मालूम कर सकते हैं। और ज़ुज़नका का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता है 1/2 कौस में दो मुतवाज़ी खतूत का मजमुआ, जिसका मैंने आपको पहले ज़िक्र किया, ज़रब ऊंचाई। यहाँ हमने मुतवाज़ी अज़ला के जो मुतवाज़ी खतूत के ज़िले हैं, इन्हें हमने लंबाई को ए और बी कहा था, इसलिए हमारे सामने यहाँ जो ये ज़ाब्ता मुतवाज़ी अज़ला का आया है, इसे आप तवज्जो से देखें। 1/2 कौस में ए जमा बी ज़रब ऊंचाई। उसके बाद जिस तरह हमने उनकी दीगर अक़साम के अहाते देखे हैं, अब हम ज़ुज़नका का अहाता देखेंगे। यहाँ आपको मुतवाज़ी अज़ला ए और बी है, बाकी दो अज़ला सी और डी है। इस बुनियाद पर भी ज़ुज़नका के अहाते का ज़ाब्ता भी उसी तरह है जिस तरह मुतवाज़ी अज़ला के अहाते का था। ज़ुज़नका का अहाता बराबर तमाम अज़ला का मजमुआ, यानी एक ज़िला ए जमा बी जमा सी जमा डी, चारों भी ज़िलों का मजमुआ, ये कहलाता है ज़ुज़नका के मुतालिक फार्मूलेज़। अब देखिए यहाँ हमने एक और किस्म ज़ुज़नका की देखने जा रहे हैं। हमने मुस्ततील का रकबा और अहाता देखा, मुरब्बे का रकबा और अहाता देखा, हमने ज़ुज़नका का अहाता और रकबा देखा, हमने मुतवाज़ी अज़ला का अहाता और रकबा देखा। अब मैं आपके सामने यहाँ एक और जो किस्म है इसकी, जिसका नाम मुअय्यन या रोम्बस है, जिसके बारे में हम जानते हैं कि मुअय्यन की भी चारों अज़ला मुतमासिल होते हैं और इसके वित्र एक दूसरे की ज़ाविये कायमा पर तनसीफ करते हैं, यानी जहाँ वित्र एक दूसरे को किता करते हैं वहाँ 90 दर्जे का ज़ाविया बनता है। अब हम आएंगे इस मुअय्यन के रकबे और अहाते के ज़ाब्ते की तरफ। तो देखिए यहाँ पर आपको बड़ा ही सिंपल ज़ाब्ता आपके सामने नज़र आ रहा है। मुअय्यन का रकबा बराबर 1/2 ज़रब लंबाई ज़रब ऊंचाई। इसी तरह हम बात करेंगे मुअय्यन के अहाते की। देखिए जिस तरह मुरब्बे के चारों ज़िले मसावी होते हैं, मुअय्यन के चारों ज़िले भी मसावी या मुतमासिल होते हैं। सभी की लंबाई को ए से ज़ाहिर किया गया है, और जो ज़ाब्ता मुरब्बे के अहाते का है वही ज़ाब्ता मुअय्यन के अहाते का भी है। मुअय्यन का अहाता बराबर 4 ज़रब लंबाई या 4 ज़रब ज़िला, इसीलिए इसके यहाँ एक कीमत थी, इसलिए मुअय्यन का अहाता 4A आया है। यहाँ हमने ज़ुज़नका की मुख्तलिफ़ किस्म को तवज्जो से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके ज़ाब्तों को जहन नशीन कर रहे हैं, जिसका मुख्तलिफ़ सवालात के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल आगे होगा भी। अब देखिए मैं ज्योमेट्री के फार्मूले में जो ज़ू और बुज़ु अज़ला के अक़साम के रकबे और अहाते के ज़ाब्ते चल रहे थे, अब मैं इसमें बढ़ रहा हूँ ज़ू और बुज़ु अज़ला की एक और किस्म की तरफ, जिसका नाम है पतंग, जिसे हम कहते हैं काइट। यहाँ पर हम देखेंगे कि पतंग जो है, इस पतंग के जो रकबे का ज़ाब्ता है, यहाँ पतंग की आपको शक्ल में लंबाई और ऊंचाई दी हुई है, जिसकी मदद से हम इसके रकबे को समझते हैं। और याद रखिए पतंग के रकबे का भी ज़ाब्ता है 1/2 ज़रब लंबाई ज़रब ऊंचाई। अब बात करेंगे हम इसके अहाते की। यहाँ आपको उसके चारों किनारे दिए हुए, चारों ज़िलों की लंबाई दी हुई है A B। इस बुनियाद पर पतंग का अहाते का ज़ाब्ता भी उसी तरीके से है जिस तरह से हमने मुतवाज़िल अज़ला के अहाते का ज़ाब्ता देखे थे, तमाम अज़ला का मजमुआ, यानी A जमा B जमा B। ये है काइट के भी एरिया और सरकम्फ्रेंस के मुतालिक ज़ाब्ते। अब हमने यहाँ पर जो पतंग के एरिया और पेरीमीटर्स देखे हैं, अब हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए ज़ू और बुज़ु अज़ला के अक़साम के अलावा हमारे पास कुछ और अहम ज़ाब्ते हैं। इसमें से मैं कुछ चुनिंदा ज़ाब्ते आपके सामने और समझाने जा रहा हूँ। यहाँ अभी आपके सामने मुसल्लस
की शक्ल नज़र आ रही है। हम जानते हैं कि मुसल्लस में कायदा और इर्तिफा यहाँ दिया हुआ है, जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं। इस बुनियाद पर जो मुसल्लस तैयार हुआ है, इसके रकबे के ज़ाब्ते पर तवज्जो दें आप। ये यहाँ पर जो आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, ये देखिए आप, मुसल्लस का रकबे का ज़ाब्ता। मुसल्लस का रकबा बराबर 1/2 कायदा ज़रब ऊंचाई। कई मरतबा आप चाहे 5वीं जमात के तालिब इल्म हो, आप चाहे 10वीं जमात के तालिब इल्म हो, हर जमात के अंदर आपको सवालात के अंदर इन ज़ाब्तों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आज हमने हमारा टॉपिक इल्म हिंसा के अहम ज़ाब्तों पर रखे हैं। तो देखिए, रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता आपने ज़हन नशीन कर लिया है, 1/2 ज़रब कायदा ज़रब ऊंचाई। अब बात करेंगे हम मुसल्लस के अहाते की। यहाँ देखिए आप, जो ट्रेंगल या मुसल्लस हमारे सामने है, इसका जो कायदा है इसे बी कहा गया है। बकाया 2 अज़ला की लंबाइयाँ ए और सी दी गई है। इस बुनियाद पर मुसल्लस के अहाते का ज़ाब्ता भी है तमाम अज़ला का मजमुआ। और यहाँ पर जो हमारे सामने इसका ज़ाब्ता आया है, मुसल्लस का अहाता बराबर तमाम अज़ला का मजमुआ। तो यहाँ हमने आज मुख्तलिफ़ किस्म के ज्योमेट्री के फार्मूलेस को सीखा। अब आप इन तमाम फार्मूलेस को नोट डाउन कीजिए और इन तमाम फार्मूलेस को नोट करके रखें, और इन सवालात को जब भी आपको ज़रूरत पड़े इन ज़ाब्तों का उनमें इस्तेमाल कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।